बच्चों के लिए उनके विद्यार्थी जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और उनके सृजनात्मक विकास को समर्पित श्री राम चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन का सम्मान एवं चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 27 अप्रैल सन 2024 को ललित कला संस्थान सभागार आगरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के संचालक द्वय श्रीमती नम्रता पानेकर और सुशील सरित के आह्वान पर आयोजन का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर R.S. पारिख, संस्थापक श्री L.D. अग्रवाल एवं विशिष्ट अतिथिगण श्री पूरन चंद्र अग्रवाल, डॉक्टर J.K. पाठक, श्री कैलाश चंद्र, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर सरोज भार्गव और श्री राम सरन मित्तल आदि ने फाउंडेशन के प्रेरणा स्रोत श्री रामचंद्र अग्रवाल के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और पुष्पांजलि अर्पित कर किया और फिर सामूहिक रूप से राष्ट्रगान के स्वर सभागार में गूंज उठे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। May I request Dr. Anurag Agarwal and may I request Mrs. Rashmi Agarwal to welcome Dr. Saroj Bhargava. May I request Rupali ji to honor Dr. Ravli Roy. May I request Mrs. फाउंडेशन के संस्थापक श्री L.D. अग्रवाल जी ने फाउंडेशन का परिचय देते हुए कहा कि समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाने की भावना से अपने प्रेरणा स्रोत पिताश्री रामचंद्र अग्रवाल जी की स्मृति में उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती मालती अग्रवाल के साथ 25 सितंबर सन 2003 को इस फाउंडेशन की स्थापना की। अपने नैतिक एवं समाज उपयोगी गुणों के कारण प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले उद्यमी, सुयोग्य, विद्वान एवं लोक कल्याण को समर्पित पद्मश्री डॉक्टर R.S. पारिख, जाने माने फिजिशियन डॉक्टर M.C. गुप्ता, डॉक्टर R.P. मंगल, पूर्व लाइन गवर्नर श्री K.K. पालीवाल, रोटरी क्लब गवर्नर स्वर्गीय शिवराज भार्गव, रामलीला कमेटी के आजन्म मंत्री रहे स्वर्गीय श्री भगवान अग्रवाल, दानवीर श्री राम सरन मित्तल, आगरा कॉलेज के लॉ विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर J.K. पाठक जैसे लोगों के संरक्षण में इस फाउंडेशन ने ड्राइंग एंड पेंटिंग कमेटी की स्थापना की, जिसकी चेयरमैन प्रख्यात चित्रकार बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर सरोज भार्गव हैं। फेडरेशन के प्रमुख कार्यों में बच्चों के लिए पार्क का विकास, सुपात्र बच्चों को छात्रवृत्ति, ड्राइंग एंड पेंटिंग प्रतियोगिताओं के वार्षिक आयोजन, लोक नृत्य एवं लोकगीत प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि आयोजन किए जाते हैं। इस अवसर पर संस्था के पूर्व संरक्षकों स्वर्गीय श्री भगवान अग्रवाल और श्री शिवराज भार्गव जी की स्मृतियों को समर्पित एक वृत्त चित्र का प्रदर्शन भी किया गया।
कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, और यही स्थिति संस्थाओं के बारे में भी है। फाउंडेशन की सह संस्थापक और श्री एल.डी. अग्रवाल की प्रेरणा स्रोत उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मालती अग्रवाल ने न केवल श्री एल.डी. अग्रवाल का कदम कदम पर पूर्ण सहयोग किया, वरन उनकी ही प्रेरणा से वृद्ध सेवा को समर्पित अनुभव निधि आश्रम को फाउंडेशन के द्वारा 2 कमरों के एक ब्लॉक को बनवाकर सहयोग किया गया था। और 20 अप्रैल सन 2023 को हेल्प आगरा क्षेत्र बजाजा कमेटी, विकलांग सहायता संस्थान और अनुभव निधि वृद्धाश्रम को सम्मानित किया गया था। उनकी स्मृतियों को समर्पित एक वृत्तचित्र और एक श्रद्धांजलि गीत, जिसे श्री दिनेश चंद्रा ने लिखा और कुमारी पूजा तोमर ने स्वर दिया, उसका प्रदर्शन भी इस अवसर पर किया गया। पंछी लौट गया है वापस जहां से उड़कर आया था, जितना उसको वक्त मिला था उतना साथ निभाया था। पंछी लौट गया है वापस जहां से उड़कर आया था, अब उसके जाने का मनुआ इतना मन में दुख मत मान। आना जाना लिखा है विधि ने, यही तो है विचित्र विधान। हर आने वाले होता है केवल कुछ दिन का मेहमान। इसी नियम से बनी हुई है परम पिता मालिक की शान। पंछी लौट गया है वापस जहां से उड़कर आया था, जितना उसको वक्त मिला था उतना साथ निभाया था। वो मालिन थी इस बगिया की जहां महकते फूल खिले, कुछ तो सींचे स्वयं उसी ने, कुछ बाहर से आन मिले। छोड़ चहकते इस उपवन को अब करने आराम गई। नमन है उस हस्ती को जो थक कर अपने चिरधाम गई। पंछी लौट गया है वापस जहां से उड़कर आया था, जितना उसको वक्त मिला था उतना साथ निभाया था, उतना साथ निभाया था। किसी भी संस्था का परिचय उसके द्वारा किए गए कार्य होते हैं। पिछले 20 वर्षों में फाउंडेशन के द्वारा किए गए जन कल्याण और प्रतिभा प्रशस्ति के कार्यक्रमों की झलकियों पर आधारित एक लघुचित्र ने फाउंडेशन से जुड़े सभी लोगों के हृदय में उन आयोजनों की यादें ताज़ा कर दी।
अब बारी थी फाउंडेशन का कार्यभार संभालने को उत्सुक युवा पीढ़ी की, जिसका प्रतिनिधित्व किया अतिथियों के स्वागत में अपने शब्द पुष्प अर्पित कर यश अग्रवाल और निशीथ अग्रवाल ने। लीजिए, प्रतीक्षा के क्षण समाप्त हुए। अब अवसर था आगरा के ही नहीं वरन हिंदुस्तान के गौरव पद्मश्री डॉक्टर R.S. पारिख के अभिनंदन का। डॉक्टर पारिख का परिचय देते हुए सुशील सरित ने कहा कि जिस ऊर्जा, उत्साह, लगन और सेवा भावना के साथ डॉक्टर पारिख जन सेवा के पुनीत कार्य में प्राणपण से समर्पित हैं, उस दृष्टि से यह सम्मान उन तक पहुंचकर स्वयं सम्मानित हुआ है। उनकी रचित पुस्तकें होमियो चिकित्सकों के लिए दिशा निर्देश का काम करती हैं। देश विदेश में सैकड़ों सेमिनार्स में उनके द्वारा प्रस्तुत शोध पत्रों को चिकित्सा जगत में भरपूर सम्मान मिला है। उनका हॉस्पिटल एक आदर्श सेवा संस्थान है और उनकी साप्ताहिक सत्संग सुधा शांति और आनंद का स्रोत है। श्री राम फाउंडेशन इस दृष्टि से सौभाग्यशाली है कि इस फाउंडेशन को अपने स्थापना काल से ही उनका वरद हस्त और सहयोग मिलता रहा है। डॉक्टर पारिख का अभिनंदन करने के लिए पूरा सभागार उत्सुक था, लेकिन प्रारंभ किया शॉल, पुष्पमाल और श्री राम को समर्पित एक चित्र को प्रदान कर संस्थापक श्री LD अग्रवाल साहब ने, और उसके बाद आलोक अग्रवाल, डॉक्टर साधना सिंह, KK पालीवाल, JK पाठक साहब, राम शरण मित्तल साहब, सभी लोगों ने उनका अभिनंदन किया। चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में हर एक मन में उत्सुकता थी और उस उत्सुकता की शांति के लिए एक परिचय पत्रक का प्रकाशन फाउंडेशन के द्वारा किया गया था, जिसका लोकार्पण मान्य अतिथियों ने किया। किसी भी कार्य को कर पाना बहुत आसान तो नहीं होता। ये चित्रकला प्रतियोगिता भी स्वयं में अनूठी थी। इसके विषय में अपने सारे भावों को व्यक्त करने के लिए आयोजन समिति की चेयरमैन डॉक्टर सरोज भार्गव अब सम्मुख आईं और उन्होंने प्रतियोगिता के विषय में बताते हुए कहा कि आगरा कॉलेज, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय, श्रीमती BD जैन कन्या महाविद्यालय, ललित कला संस्थान और DEI के कला संकाय के छात्रों ने इस प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 22 नवंबर 2023 को आयोजित इस प्रतियोगिता में स्नातक वर्ग के लिए तुलसीदास रचित मानस की चौपाई की अर्धाली विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति को इस प्रतियोगिता का आधार बनाया गया था और स्नातकोत्तर वर्ग के लिए विषय था वसुधैव कुटुंबकम। निर्णायक मंडल में शामिल थे डॉक्टर साधना सिंह, डॉक्टर रागिनी राय और हैदराबाद के स्वतंत्र चित्रकार डॉक्टर विजय M. ढोरे। चित्रकला प्रतियोगिता के लिए आयोजित इस आयोजन समिति में शामिल थे आगरा कॉलेज की डॉक्टर इंदु जोशी एवं डॉक्टर मीना कुमारी, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की डॉक्टर बिंदु अवस्थी और डॉक्टर सविता प्रसाद, DEI की डॉक्टर मीनाक्षी ठाकुर,
ललित कला संस्थान की डॉक्टर नमिता त्यागी और डॉक्टर ममता बंसल एवं शार्दुल मिश्रा और साथ ही साथ बीडी जैन गर्ल्स महाविद्यालय की डॉक्टर नीलम कांत। चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को अब उत्सुकता थी निर्णय को जानने की और ये कर्तव्य निभाया डॉक्टर साधना सिंह ने। स्नातक स्तर पर प्रथम स्थान पर रहे ललित कला संस्थान की अंकिता वर्मा, द्वितीय स्थान प्राप्त किया ललित कला संस्थान की ही मनीषा सिंह ने और तृतीय स्थान पर रहीं DEI की प्रज्ञा शर्मा और ललित कला संस्थान के मयंक प्रताप। सांत्वना पुरस्कार दिए गए ललित कला संस्थान के राहुल वाल्मीकि को, बीडी जैन डिग्री कॉलेज की रिया सिंह को, बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की सुनैना वर्मा को और ललित कला संस्थान के कृष्ण वर्मा को। स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया ललित कला संस्थान के शिवानी शर्मा ने, द्वितीय स्थान पर रहीं बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की स्वेच्छा और तृतीय स्थान भी बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की अनुराधा ने प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए ललित कला संस्थान की पलाश अवस्थी को, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के निधि बैरागी को, आगरा कॉलेज की अर्चना को, ललित कला संस्थान की तान्या किशोर को और बैकुंठी देवी कन्या महाविद्यालय की ईशु सोनी को। सभी को पूर्व घोषित पुरस्कार सम्मान राशि एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। पूरे सभागार की श्रद्धा के केंद्र डॉक्टर पारिक को सुनने को सभी आतुर थे। जीवन के 9 दशक पार कर लेने के बाद भी अपने तेजस्वी स्वर में जब डॉक्टर पारिक ने फाउंडेशन, अपना जीवन और समाज से अपेक्षाओं के बारे में बोलना शुरू किया तो संपूर्ण सभागार भाव विभोर हो उठा। डॉक्टर पारिक के उद्बोधन से जहां पूरे सभागार में उत्साह की लहर दौड़ गई, वहीं मंच पर सुशोभित डॉक्टर MC गुप्ता भी स्वयं को रोक न सके और उनके बाद श्री के पालीवाल, श्री राम शरण मित्तल, डॉक्टर JK पाठक और श्री LD अग्रवाल जी ने अपनी धारा प्रवाह वाणी से जो भाव वर्षा की तो सभागार आनंद में डूब गया। अब बारी थी अपने मान्य अतिथियों को सम्मान भेंट देने की। फाउंडेशन के संरक्षकों और सदस्यों के द्वारा सभी मान्य अतिथियों और सहयोगियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम अब अपने शीर्ष पर था और तभी श्री अनुराग अग्रवाल पोडियम पर आए और उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि आप सबके आगमन से यह सभागार देव सभा बन गया है। हम सभी उत्साहित हैं और निश्चय ही फाउंडेशन आप सभी के सहयोग से इसी प्रकार अपने संकल्पों को पूरा करेगी। लीजिए, कार्यक्रम तो संपन्न हुआ, लेकिन अभी बारी है फोटोग्राफी की और उसके बाद अवलोकन कीजिए उन चित्रों का जिनकी रचना की है हमारे नगर के उदीयमान प्रतिभाशाली चित्रकारों ने।